मैं प्रशांत दुबे इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक परीक्षा जो 2 जनवरी 2022 को हुआ था, उसमें हिंदी भाषा के जो प्रश्न आए थे उनके उत्तर व्याख्या सहित। ये व्याख्या जो है प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है। सभी प्रश्नों को देखने के बाद 100 प्रश्न आए थे। सभी 100 प्रश्नों को देखने के बाद हम कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, देखते हैं। तो मेरे पास सेट बी है। सेट बी में 101 नंबर से हिंदी भाषा का प्रश्न शुरू होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है तद्भव शब्द का उदाहरण है। क्या है क्वेश्चन? तद्भव शब्द का उदाहरण है। तो इसमें पहला ऑप्शन है लोटा, दूसरा है आलमारी, तीसरा है कर्म और चौथा है आंख। मतलब ए बी सी डी। ए है लोटा, बी है आलमारी, सी है कर्म और डी है आंख। तो ए जो लोटा है वो देशज शब्द है, बी जो आलमारी है वो पुर्तगाली शब्द है और सी जो कर्म है वह तत्सम शब्द है। तो बचा हुआ डी आंख, यही क्या है? तद्भव शब्द है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? आंख, है ना। सेट बी है ये। दूसरा क्वेश्चन है 102 नंबर में, हिनहिनाना शब्द निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशी। तो हिनहिनाना, चहचहाना, गिड़गिड़ाना, हड़बड़ाना, गड़बड़ाना, ये जो अनुकरणवाचक शब्द होते हैं ना, ये प्रायः देशज शब्द होते हैं। गड़बड़, उटपटांग, ये सारे शब्द क्या होते हैं? देशज। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी, देशज। तो हिनहिनाना किस प्रकार का शब्द है? देशज शब्द है। ठीक है। 103 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए। विदेशी शब्द का चयन करना है। ए चश्मा, बी भैंस, सी अगिन, डी चांद। तो देखिए ए चश्मा जो है वो फारसी का शब्द है और यही क्या है? विदेशी शब्द है। बाकी जो बी ऑप्शन है भैंस, ये तद्भव शब्द है जो महिष से बना है ना। सी अगिन, अग्नि से बना है, यह भी तद्भव शब्द है। और डी है चांद, यह भी क्या है? तद्भव शब्द है जो चंद्र से बना है। तो चश्मा, उत्तर ए चश्मा जो है वो क्या है? फारसी का शब्द है, इसलिए वह क्या है? विदेशी शब्द है। 104 में आते हैं। निम्नांकित में से समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म को चुनिए। जो उच्चारण में समान लगे किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, ऐसे शब्दों को हमें क्या करना है? चूज करना है। ए है धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है, समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है ये क्या है? क्रिया विशेषण है। बी हाथों हाथ, इन दोनों में क्या हुआ है? समास हुआ है, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। सी है अनल अनिल। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है वायु। तो हमारा उत्तर क्या है? सी, जो कि क्या है? समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द। और डी है घर द्वार। तो घर द्वार क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो 104 का उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, अनल और अनिल। 105 में आते हैं। यह महिला का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें क्या बताना है? महिला का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन ए है औरत। औरत, महिला को औरत कहते हैं। बी नारी, महिला को नारी भी कहते हैं। सी पत्नी, पत्नी औरत को कहें जरूरी नहीं है ना। पत्नी वधू को कहते हैं, पतोहू को कहते हैं। नारी को कहें या महिला को कहें ये जरूरी नहीं है। और डी अबला, अबला तो नारी को कहते ही हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी, पत्नी इसका क्या होगा? उत्तर होगा। प्रश्न 106, मधुर बोलने वाले को एक शब्द में कहते हैं। मधुर बोलने वाले को एक शब्द में कहते हैं। 4 ऑप्शन है। ए मृदुभाषी, बी सुभाषी, सी अल्पभाषी, डी बहुभाषी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ए मृदुभाषी। मृदुभाषी का अर्थ होता है जो मधुर बोले। सुभाषी का अर्थ होता है सुंदर बोलने वाला। अल्पभाषी का अर्थ होता है कम बोलने वाला। और बहुभाषी का अर्थ होता है बहुत बोलने वाला। ठीक है। प्रश्न 107, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से भाषा में। प्रश्न 107 है सेट बी का। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से भाषा में ए विस्तार आता है, बी नीरसता आती है, सी कसावट आती है, डी उपर्युक्त सभी। तो देखो ऑप्शन बी जो है वो नीरसता आती है। तो भाई नीरसता तो आती नहीं, नीरसता आती तो इसका प्रयोग नहीं करते।
तो इसीलिए ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी नहीं होगा क्योंकि बी तो है ही नहीं। तो बचा क्या, विस्तार आता है, कसावट आती है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से विस्तार नहीं आता बल्कि संक्षेप होता है। हम एक लंबे वाक्यांश को क्या करते हैं, छोटा करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, कसावट आती है। कसावट आती है मतलब उसमें सुदृढ़ता आती है। तो हमारा ऑप्शन उत्तर क्या होगा, सी, कसावट आती है। 108 देखते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना के लिए एक शब्द होगा। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना के लिए एक शब्द होगा। तो ए परोपकारी, बी परपीड़क, सी पर उपकारी, डी परिछिद्रान्वेषी। परछिद्रान्वेषी है ना। तो हमारा उत्तर क्या होगा, बी परपीड़क। क्यों, क्योंकि उत्तर ऑप्शन ए जो है परोपकारी, दूसरों पर उपकार करने वाला। ऑप्शन सी पर उपकारी, ये तो गलत है, वर्तनी की दृष्टि से गलत है ये। डी परछिद्रान्वेषी, जो दूसरों में बुराई देखे उसे क्या कहते हैं, परछिद्रान्वेषी। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, बी परपीड़क। 109 देखते हैं, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई सम्यक अर्थ प्रकट होता है कहलाता है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई सम्यक अर्थ प्रकट होता है कहलाता है। तो शब्दावली नहीं है, शब्द समूह भी नहीं है क्योंकि अर्थ प्रकट करता है, शब्द समुच्चय भी नहीं है, इसका उत्तर क्या है, वाक्य। ठीक है, 110 में आते हैं, भारतीय टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने जोरदार छक्का मारा। भारतीय टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने जोरदार छक्का मारा। इस वाक्य में विधेय की पहचान कीजिए, है ना। तो 4 ऑप्शन है, ए भारतीय टीम के कप्तान, बी सचिन तेंदुलकर, सी जोरदार और डी छक्का मारा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, डी छक्का मारा। तो सबसे पहले समझते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। तो कर्ता या उसके विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, यहां मोटा लड़का स्कूल जा रहा है ना। तो यहां जो काम करने वाला है, कर्ता है, उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो यहां कर्ता कौन है, लड़का है। और जो काम हो रहा है, क्रिया, तो जाने का काम हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, विधेय। इसके साथ साथ जो इनका विस्तार करता है, कर्ता का विस्तार करता है, उसे भी क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। क्रिया का जो विस्तार करता है उसे भी क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ लड़का का विस्तार कर रहा है, मतलब लड़के के बारे में और ज्यादा बता रहा है, क्या कि मोटा लड़का, तो ये भी क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, सामान्यतः आप ये समझिए कि कर्ता जो है वो उद्देश्य है और क्रिया जो है वो क्या है, विधेय है। तो यहाँ क्रिया क्या है, छक्का मारना क्रिया है, इसीलिए छक्का मारा क्या है, यहाँ पर विधेय है। तो हमारा उत्तर क्या है, छक्का मारा, ये विधेय, डी। 111 में आते हैं, अच्छा अब तुम घर जाओ, अर्थ की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है। अच्छा अब तुम घर जाओ, अर्थ की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, तो ए विधानार्थक, बी आज्ञार्थक, सी इच्छार्थक, डी संकेतार्थक। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, आज्ञार्थक। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो आज्ञार्थक होते हैं। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं कि रात बहुत हो गई है, अब तुम जाओ। रात बहुत हो गई है, अब तुम जाओ, ये भी क्या है, आज्ञार्थक। वहां गंदगी है, वहां मत बैठो, ये भी क्या है, आज्ञार्थक है। विधानार्थक क्या होता है, जिसमें किसी बात को करने के लिए कहा जाता है या होने को बताया जाता है। जैसे मैं कल स्कूल गया था, ये क्या है, विधानार्थक है। वह पढ़ रहा है, ये विधानार्थक है। मैं सोता हूं, ये विधानार्थक है। इच्छार्थक में क्या आता है, जहां कहां किसी इच्छा या शुभकामना या आशीर्वाद का भाव होता है। जैसे मैं प्रधानमंत्री होता, ये इच्छावाचक वाक्य है। तुम सदा सुखी रहो, ये भी क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। भगवान सबका भला करे, ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। संकेतार्थक, जहां एक क्रिया से दूसरे क्रिया का होना एक क्रिया पर डिपेंड हो, मतलब दूसरे क्रिया का होना पहले वाले क्रिया पर डिपेंड हो, वहां क्या होता है, संकेतार्थक। जैसे बारिश होती तो फसल नष्ट हो जाती, है ना, ये, या तुम आते तो मैं जाता, ये क्या है, संकेतार्थक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, आज्ञार्थक।
अच्छा अब तुम घर जाओ, इसमें किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञार्थक वाक्य है। ठीक है, अगला देखते हैं 112। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को भारत का अपनी नियति से साक्षात्कार हो रहा था। ठीक है, क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को भारत का अपनी नियति से साक्षात्कार हो रहा था। यह किस प्रकार का वाक्य है? साधारण वाक्य, ए ऑप्शन ए क्या है? साधारण वाक्य, ऑप्शन बी मिश्रित या मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी मिश्रित या मिश्र वाक्य। कैसे? तो देखते हैं, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे देखते हैं, साधारण वाक्य का एक उदाहरण देखते हैं। साधारण वाक्य, मोहन जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है। इसमें एक ही क्रिया है, देखो जाने की क्रिया दिखा रहा है, तो ऐसे में क्या होता है? साधारण वाक्य या सरल वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में क्या होता है? इसमें एक से अधिक क्रिया होती है और इसमें कि, जैसे ही, वैसे ही, वैसे ही, ज्यों त्यों, है ना, जब तब, इन सब का क्या होता है? प्रयोग होता है। तो देखो इस वाले में ना की आया है, क में छोटी की मात्रा वाला की। कहां पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि, तो की आया है, मतलब ये कैसा है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयोजक अव्यय आता है, और, तथा, एवं, इसलिए, अतः, ये सब जहां आते हैं ना, वहां क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। तो इस वाक्य में क्या है? की आया है, तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, फिर देखते हैं 113। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सी 3। सी 3। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। यही 3 भेद साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, रचना के आधार पर यही 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 114 देखते हैं। निम्नलिखित में परिणाम बोधक संकुचित वाक्य है। परिणाम बोधक मतलब जहां एक कारण हो, किसी वाक्य में कोई कारण बताया गया हो और उस कारण का एक परिणाम बताया गया हो, है ना। जैसे मैं बता रहा हूं कि आज मेरी तबीयत खराब थी, ये कारण हो गया, इसलिए मैं स्कूल नहीं आया, ये उसका परिणाम हो गया, स्कूल नहीं आना। तो ऐसा जो वाक्य होगा वही क्या होगा? परिणाम बोधक संकुचित वाक्य है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए, ग्रह और उपग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं, ये ना कोई कारण है ना ही कोई परिणाम है। बी, इस समय वह गौतम के नाम से नहीं वरन बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये भी ना कोई कारण है, इसमें ना परिणाम बताया जा रहा है। सी, पत्ते सूख रहे हैं इसलिए पीले दिखाई देते हैं। तो पत्ते सूख रहे हैं ये कारण है, इसलिए पीले दिखाई देते हैं। पीला दिखाई देना उसका क्या है? परिणाम है। सूखना कारण है, पीला दिखाई देना उसका परिणाम है। और परिणाम को कौन दिखाता है? इसलिए, अतः, निष्कर्षतः, इसलिए, अतः, निष्कर्षतः, ये सब परिणाम को व्यक्त करते हैं, है ना। डी है, न उसमें पत्ते न फूल थे, ये भी नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या है? सी, पत्ते सूख रहे हैं इसलिए पीले दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रश्न 115 में आते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्यों के कितने भेद होते हैं? अर्थ के अनुसार वाक्यों के कितने भेद होते हैं? तो उत्तर है, मतलब ऑप्शन है 4, ए 8, बी 7, सी 6, डी 9। तो उत्तर क्या है? ए 8। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो विधि या विधानवाचक वाक्य पहला, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठवां विस्मयवाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य और आठवां संकेतवाचक वाक्य। तो विधि या विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य, ये 8 प्रकार होते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के। ठीक है,
116 में आते हैं। प्रश्न 116 में निम्नांकित में कौन सा वाक्य निषेधवाचक है? ए है, ऑप्शन ए है, राजा नगर में नहीं आए। बी, जिस देश में राजा नहीं रहता वहां की प्रजा को शांति नहीं मिलती। सी, राजा नगर में नहीं आए इसलिए आनंद नहीं मनाया गया। डी, उपर्युक्त सभी निषेधवाचक वाक्य हैं। तो हमारा उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी निषेधवाचक वाक्य हैं, है ना। जहां नहीं आता है किसी वाक्य में वो क्या है? निषेधवाचक वाक्य होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, वह गया था, वह नहीं गया था। तो जहां नहीं या नॉट आता है ना वो क्या है? निषेधवाचक वाक्य। तो तीनों क्या है? निषेधवाचक वाक्य, इसलिए हमारा उत्तर डी होगा, उपर्युक्त सभी निषेधवाचक वाक्य हैं। यह क्वेश्चन कामता प्रसाद गुरु के हिंदी के पुस्तक से आया हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, 117 देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं बुधवार के दिन उपवास नहीं करता, इसको लिखते हैं तब समझ में आएगा, है ना, बिना लिखे समझ में नहीं आएगा। तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रश्न है 117 है, इसमें 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी, है ना। पहला है मैं बुधवार के दिन उपवास नहीं करता, है ना। बी है शुभ कार्य में हमेशा संकट आते हैं। फिर सी है साधु के दर्शन से मेरा मन गदगद हो गया। और डी है देश में अराजकता बढ़ रही है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से हमारा उत्तर क्या होगा? डी होगा, ये सही है, देश में अराजकता बढ़ रही है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमको। ये अशुद्ध है, कैसे? मैं बुधवार के दिन, तो वार और दिन, वार का अर्थ भी दिन होता है और दिन का अर्थ भी क्या होता है? दिन होता है। तो एक ही अर्थ प्रदान करने वाले 2 शब्दों का एक साथ प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ क्या होगा? मैं बुधवार को उपवास नहीं करता, है ना। मैं बुधवार को हो जाएगा, ये दिन हट जाएगा, इसके जगह में को हो जाएगा। शुभ कार्य में हमेशा संकट आते हैं, तो संकट नहीं होता, क्या होता है? बाधाएं। शुभ कार्य में हमेशा बाधाएं आती हैं। बाधाएं स्त्रीलिंग है इसलिए क्या होगा? आती हैं, बाधाएं आती हैं। तो ये भी अशुद्ध है। साधु के दर्शन से मेरा मन गदगद हो गया, तो साधु के दर्शन से मेरा मन नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? साधु के दर्शन से मैं गदगद हो गया, ये होगा। गदगद में भी अल्प हलंत लग जाएगा और मेरा मन की जगह में मैं हो जाएगा। साधु के दर्शन से मैं गदगद हो गया, ये होगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? डी, देश में अराजकता बढ़ रही है। क्वेश्चन 117 था।